तुम नशा नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि या तो तुम्हारे मन में ये है कि ये इंसान को बर्बाद करता है, या फिर ये मेरे अंदर जाता नहीं है, ये बुरी चीज़ है। राइट? तुम लड़कीबाजी के चक्कर में भी नहीं हो, क्योंकि ये भी तुम्हें लगता है कि खराब है, बुरी चीज़ है। राइट? जब हमें कोई ऐसा दोस्त, ऐसा आस पड़ोस के कोई नमूने दिख जाता है जो कि इन दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, तब या तो हमें उनके लिए बुरा लगता है, या फिर हमें वो मूर्ख लगते हैं। हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं, उनकी भविष्य के लिए हमें चिंता होती है। हमें वो मूर्ख इसीलिए लगते हैं क्योंकि कभी कभार उनकी एटीट्यूड हमें पसंद नहीं आता है। वो हमारी मजाक उड़ाते, हमें लूज़र कहते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उनके जैसा ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं और उनके ख्याल से उनकी ज़िंदगी सबसे बेहतर है, उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका सबसे अच्छा है। तो इस केस में कौन सही कौन गलत? चलो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्यों गलत है और क्यों शायद सही भी है। बातें यहाँ पर दारू सिगरेट लड़की की नहीं है, बातें हो रही है यहाँ पर समय की इस्तेमाल की, कि कैसे उसे लोग यूटिलाइज करते हैं। क्या वो मेथड वैल्यूएबल है? क्योंकि किसी भी गलत डिसीजन हमें आगे पश्चाताप करने पर मजबूर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी और सी तीनों लड़के हैं। ए थोड़ा स्टाइलिश है, चार्मिंग टाइप की है, वो नशा करता है, लड़की पटाता है, जहाँ मन चाहे वहाँ जाता है। दूसरी और बी है, वो थोड़ा डिसेंट है, वो उतना अट्रैक्ट नहीं है दिखने में, वो उतना खुल के जीने वाला इंसान नहीं है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है, वो किताब पढ़ता है, वो ऐसे कोई काम नहीं करता जो उसको अच्छा ना लगे। तीसरी और है सी, वो इन दोनों से अलग है, वो दिखने में एवरेज है, उसकी सारी गुण क्वालिटी सब एवरेज है, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो हर समय कहीं खोया खोया सा रहता है। वो ए को दिखता है, वो बी को भी दिखता है, वो ए की सारी गुण क्वालिटी को पसंद करता है, लेकिन बनना हो बी जैसा चाहता है। 5 साल बीत जाता है, जो ए होता है उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुका होता है। पहले जो एक चार्मिंग मैचो मैन चॉकलेट बॉय हुआ करता था, उसकी वो पहले जैसा ज़िंदगी नहीं था। उसके पास दोस्त नहीं थे, उसके पास लड़की नहीं था, वो सर्कल नहीं था जैसे वो 5 साल पहले जिया करता था। दूसरी और बी, वो एक आलीशान घर में रहता था, उसकी गैराज में एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ी थी, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, लेकिन वो अंदर खुश नहीं था क्योंकि ना ही उसका कोई एक दोस्त था, ना ही कोई ऐसा इंसान जिसे वो मन भर के बात कर सके। वो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर रहता था, लेकिन फिर भी वो अकेले महसूस करता था। और नंबर सी वाला जो बंदा था, वो एक टैक्सी चलाता था, एक उदास मन, उसकी पैकेट पे कुछ सिगरेट पड़ा था, कुछ सोच रहा था वो। तभी उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन पर उसका बेबी था। वो बोला कि आते समय मुन्नी को स्कूल से घर ले आना और घर के राशन भी। उसने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। इन तीनों नमूनों से हमको क्या सीख मिला? नंबर 1, ए की ज़िंदगी से हमको ये सीख मिला कि हमेशा सही चीज़ चुनो। भविष्य कभी भी अपनी अवस्था में तुम्हारे सामने नहीं आएगी। वर्तमान के समय को सही चीज़ों पे दो, सही चीज़ चुनो अपनी ज़िंदगी के लिए। नंबर 2, बी की ज़िंदगी से हमको क्या सीख मिला? हमें ये सीख मिला कि ये समय हमको दोबारा नहीं मिलेगी। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी लक्ष्य के लिए कुछ ऐसी चीज़ जो तुमको पसंद है लेकिन उसका त्याग करना ज़रूरी है, तो फिर तुम त्याग करो, नहीं तो नहीं। क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें शायद आगे जाकर रिग्रेट भी हो सकता है कि सारी आनंद तुम्हारे पास थे, लेकिन तुमने उसका लाभ नहीं उठाया। लेकिन सी से भी हमें एक सीख मिला, और वो ये है कि समय क्षणभंगुर है। इसको ना तुम्हारी अवस्था से कोई फर्क पड़ता है और ना ही तुमसे। ये बिना रुके कब से चलता आ रहा है, चलता है और आगे भी चलेगा। इसको तुम्हारी हालत पे कोई लेना देना नहीं है कि ये बंदा शायद अच्छा कुछ करेगा आगे जाके और भविष्य को उज्जवल बनाएगा, तो मैं थोड़ा ठहर जाता हूँ। नो, इसीलिए अब जो समय है, इसी समय में कुछ सोचो और अच्छा सोचो और आगे बढ़ो। इन तीनों से शायद हम कुछ भी सीखे, लेकिन एक चीज़ तीनों की सीख में कॉमन था, और वो था टाइम, समय। एक उज्जवल और अच्छा ज़िंदगी सिर्फ इसी बातों पे नहीं टिकता है कि आप समय को कैसे यूटिलाइज करते हो, आप कौन सी तरीके को चुने हो, कितना समय देते हो, ये भी ज़रूरी है। एक सिग्मा, एक मैन सिर्फ ऐसे ही नहीं बनता कि वो सिर्फ बुरी चीज़ों से दूर रहता है, बल्कि बुरी चीज़ों से दूर रहकर वो अच्छी चीज़ों को भी चुनता है। सिर्फ बुराई से दूर रहने से तुम्हारी उद्धार नहीं होगा, अच्छाई को उतनी मात्रा में चुनना होगा,
तभी जाके तुम आगे बढ़ सकोगे।